एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्लस माइनस में। अभी थोड़ी देर पहले हमने हिंदी की एक वीडियो डाली थी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको देखा और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। मैथ्स रीजनिंग की वीडियो तो लगातार हमारे चैनल पे चलती आ रही है, इंग्लिश की भी चलती आ रही है, जीके की भी बीच बीच में काफ़ी सारी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप लोगों के लिए डाल रहे हैं। तो DSSB का पूरा मामला मोटे रूप से हमारे यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छे ढंग से दिख रहा है और हिंदी का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। तो आज मैथ्स की भी वीडियो हम देख लेते हैं, कर लेते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर करेंगे आज हम, और ये LDC में पूछे गए क्वेश्चन है जो कि हमारा एग्जाम हुआ था 2019 में। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो सीरीज चला रखी है हमने, उसको एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आप इस वीडियो को भी स्पीड कर लेना ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो सके। चलिए स्टार्ट करेंगे। और ये मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में ज़्यादा डिटेल अगर आप लोगों को चाहिए तो मैसेज कर दो टेलीग्राम पे, या फिर कमेंट कर लो, जिस पे अभी 50% का ऑफ चल रहा है। आप लोगों के कहने के ही ऊपर सक्सेस 50 जब कोड यूज़ करोगे तो 50% ऑफ हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में, पहले क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि कुछ था नहीं इसमें हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। तो सीधा सॉल्व करना शुरू कर देते हैं भाई। यहाँ से आ जाएगा ए की वैल्यू निकालेंगे पहले तो 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 9/28, डिवाइड था ऊपर, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 343 और 81। ठीक है, 9 से काट देंगे इसे, 9 पे जाएगा। 7 से काट देते हैं, 7 से ये काटा ये जाएगा 49 पर जाएगा। 7 से काटा ये 4 पर जाएगा, और ये 7 से फिर 7 पे चला जाएगा। ठीक है, 3 से काटा ये हमारा 3 पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/12। तो ए की वैल्यू जो आई है वो आ गई है 7/12। ऐसे ही हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 4/5। डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर चला जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 16, प्लस में 3/7 मल्टीप्लाई बाय 28/27। तो 7 से काटा हमने 4 पे गया, 3 से काटा हमने 9 पे गया, 5 से काटा 5 पर गया, 4 से काटा ये 4 पर गया, तो ये आया 5/4 प्लस में 4/9, 4 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम ले लेंगे हम, 4 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 9 का हमने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया, 36 एलसीएम ले लिया, 36 एलसीएम आ गया। 9 पे गया, ये आ जाएगा हमारा 45, प्लस में 4 पे जाएगा, ये आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 51 और 61, 61/36। तो ये आ गई है बी की वैल्यू। तो हमें निकालना है b/a। तो b/a निकालना है, तो 61/36 डिवाइडेड बाय 7/12। ठीक है, ये हो जाएगा 12 से काटा हमने, ये गया 3 पर, तो आंसर आ रहा है हमारा 61/21। बट मजे की बात, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है ऐसा जिसमें 61/21 हो। तो क्या हमारा क्वेश्चन गलत है? नहीं। हमने ध्यान से देखा तो यहाँ पे हमारा 441 है, यहाँ पे भी हमारा 441 है। तो 441 क्या होता है? 21 का स्क्वायर। तो 21 से काटने की कोशिश करी तो ये गया 21 पर, ये गया 61 पर। तो अगर हम ऊपर 21 का और नीचे भी 21 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 1291/441। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हमें करना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला गया है कि एवरेज ऑफ 20 गर्ल्स इज 25। 20 लड़कियों की जो एवरेज है वो कितनी है, एज कितनी है, 25 है। एवरेज एज ऑफ अनदर 30 गर्ल्स, अगली जो 30 लड़कियां हैं उनकी एवरेज एज क्या है, के बोल दी गई है। इफ एवरेज एज ऑफ ऑल 50, इन दोनों की अगर मिला देंगे तो ये जो टोटल 50 लड़कियां हो गई हैं, इनकी एवरेज कितनी हो गई है, 34 हो गई है। एवरेज क्या होता है? अब ये कह सकते हैं कि हर 20 लड़कियों की 25 साल उम्र थी ना, तो हर लड़की की अगर हम 25 साल मान लेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी, उसमें सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हर लड़की की जो 30 लड़कियां थी उनकी उम्र हम के साल मान लेंगे, और यहाँ पे हर लड़की की उम्र 34 साल मान लेंगे। अब एक बात बताओ, ये जब 20 लड़कियां थी, इन लड़कियों की उम्र जब 25 मान ली थी, यहाँ पे जब वो 50 मतलब 20 में, और वही 20 तो है यहाँ पे, इन 50 में ये 20 इंक्लूड तो है, यहाँ पे 34 कैसे हो गई, ये बढ़ कैसे गई? ये बढ़ इसलिए गई क्योंकि के जो थी ना वो 25 से ज्यादा था, उन्होंने अपनी एज दी होगी। तो कितना बढ़ा है? 25 से 34, 9 साल बढ़ी है। कितनी इंक्रीज हुआ है? 25 से 34 ईयर्स हो गया। कितना इंक्रीज हुआ? 9 का इंक्रीज हुआ है। ये 9 कहां से आए होंगे? इनसे आए होंगे। किन से भाई? एज इन 30 लड़कियों ने 9 दिए होंगे। ठीक है, तो भाई एक लड़की को 9 का इंक्रीज हुआ है, तो कितनों को दिया है? 20 लड़कियों को दिया है। तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ है? टोटल इंक्रीज कितना हुआ है? ये हुआ 180 का। किन्होंने इंक्रीज करवाया है? इन 30 लड़कियों ने करवाया है। तो एक लड़की ने कितना इंक्रीज करवाया होगा? 180 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो हर एक लड़की 6 का इंक्रीज कर रही है।
हर एक लड़की 6 अपने में से दे रही है। यहाँ पे उम्र क्या थी, के साल, यहाँ पे हो गई 34 साल। यहाँ पे के में से हर लड़की ने -6 दिया, तब जाके वो 34 साल की हुई है। तो यानी कि एक्चुअल एज किसकी, के की क्या वैल्यू हुई है, के -6 करा तब 34 आया, तो के की वैल्यू कितनी आई है, 40 आई है। ये जो एवरेज का कॉन्सेप्ट है ना, ये अगर आपने मेरी एवरेज की जो क्लासेस है वो नहीं देखी ना, तो थोड़ा ट्रिकी लगेगा, बट इससे ना बहुत फास्ट हो जाता है कैलकुलेशन। क्योंकि एक तो हम कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, हम यहाँ से टोटल सम नहीं निकालते, 25 की गुणा करेंगे 20 से, 34 की गुणा करेंगे 50 से, उसमें से फिर 25 गुणा में 20 प्लस में 30 गुणा में के इक्वल्स टू 50 गुणा में 34 ऐसे करेंगे, और फिर उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे, फिर के की वैल्यू निकालेंगे। वो बहुत लेंदी पड़ता है। तो एक बार अगर एवरेज का वो कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझा ना, तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर 5 चीजों का एवरेज 4 है, 5 चीजों का एवरेज कोई भी वैल्यू है, 4 वैल्यू है, तो हर किसी की हम वैल्यू को 4 मान सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। चाहे तो आप पूरा एवरेज का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसको जाके देख लो, बहुत इजीली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे के की वैल्यू 40 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पी बाय क्यू की वैल्यू कितनी है, पी बाय क्यू की वैल्यू है 8/9 और Q माइनस पी की वैल्यू है 12। तो यहां से P की वैल्यू निकालनी है। कुछ साथी बोल देंगे कि भाई P की वैल्यू तो 8 हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर रखेंगे, नहीं, इसको ना ऐसे देखो, P रेशो Q कैसे है, 8/9 है, ठीक है, और Q माइनस P 12 के बराबर है। तो अगर Q में से P यानी कि 9 में से 8 कर देंगे तो एक रेशो का इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक रेशो, ये रेशो में है, एक वैल्यू नहीं, एक रेशो किसके बराबर हो जाएगी, 12। P की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 रेशो। अगर एक रेशो 12 के बराबर है तो 8 रेशो यानी कि जो P की रेशो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 12 इंटू में 8, 96, 96 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप इसको x की तरीके से कर सकते हो कि भाई कैसे इस P को 8x मान लो, Q को 9x, और फिर ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, और फिर यहाँ से यहाँ पे पुट कर दोगे, तो बात वही रहनी है। x से आप लोगों को डर लगता है, इसलिए हम रेशो मेथड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बेसिक। तो पहले सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे। 4 प्लस में 18 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 6 माइनस में 12, तो 6 से ये कटेगा 3 पर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 27 माइनस में 12, तो कितना हो जाएगा 15, और ये आ जाएगा 19 आ जाएगा। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, अब इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा भाई 18 गुणा में 15 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि नीचे 6 आ जाएगा, प्लस में 23 माइनस में 11, तो 6 से काटा हमारा 3 पे गया, तो ये हो जाएगा हमारा 45 प्लस में 23 में से 11 जाएंगे तो ये हो जाएगा 12, 45 प्लस में 12 तो यानी कि 19 डिवाइडेड बाय 57, तो 19 से कट जाएगा 3 पर, तो 1/3 फाइनल आंसर यानी कि 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 7 to 4 8x 7 2 4 8x किससे डिवाइड है, 16 से। 16 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, आखिरी के 4 डिजिट हमारे 16 से भाग जाने चाहिए। तो हम इसको देख लेते हैं, 2 4 8x, तो 16 से कटिंग करेंगे तो 1 पे जाएगा ये 16 और ये बचा 8 पे, तो 16 पंजे 80, नीचे आ गया 8, यहाँ पे आ जाएगा x। तो x की क्या वैल्यू निकाले कि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो देखो ना भाई, अगर हमारा 16 पंजे 80 है तो 16 ठीक है, यानी कि 6 r कितने होते हैं, 96 होता है। तो 96 तो भाई 9 की उसमें चला जाएगा, हमें तो 8 के उसमें चाहिए, यानी कि x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकती है, 0। अगर 0 की जगह कुछ और लेके आएंगे तो डिवाइड नहीं होगा। तो 80 आया, तभी हमारा ये फिर से 5 पे गया, तो ये आ जाएगा 80। तो इससे कर लिया हमने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अगेन सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। 416x 92y, ये हमारा किससे डिवाइड होता है, 88 से। 88 का मतलब है 11 से भी होगा, 8 से भी होगा। 8 से होने का मतलब है 92y 8 से डिवाइड हो सकता है हमारा। 92y यानी कि आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो हमारा 92y ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारा ये किसने पे जाएगा, 11 पे जाएगा, 88 आ जाएगा। 4y, y में क्या, y की वैल्यू हम 0 भी रख सकते हैं तो भी हो जाएगा, y की वैल्यू 8 भी रख सकते हैं तो भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो y की 2 वैल्यू निकल के आ रही है, क्या तो 0 रखो या फिर 8 रखो। तो चलो एक बार y की 0 वैल्यू रख देते हैं और इस पूरे में रख देंगे, तो x प्लस में y तो 0 हो जाएगा,
ठीक है, और नीचे y माइनस एक्स तो माइनस एक्स हो जाएगा, और x से x कट गया तो ये आ जाना चाहिए आंसर -1 आंसर आना चाहिए, बट ऑप्शन में तो -1 है ही नहीं, तो इसका मतलब y 0 नहीं होगा हमारा। y क्या होगा, 0 नहीं होगा, y की क्या वैल्यू होगी, 8 होगी। y की वैल्यू 8 हो गई तो नंबर क्या बन गया भाई, 416x928 ये बन गया। अब 11 से डिवाइड होता है तब x की वैल्यू निकलेगी, तो अब आप बोलोगे यहाँ पे x की y 8 क्यों पुट कर लो, x की वैल्यू तो नहीं पता ना, तो वो कर लेते हैं, निकालनी पड़ेगी। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जो ऑड प्लेसेस पे और इवन प्लेसेस पे होते हैं उनका सम निकाल के जो डिफरेंस होता है वो क्या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो भाई 8 प्लस में 9, 9 प्लस में 6, 6 प्लस में 4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस में 4 10, 10 प्लस में 9 19, 19 प्लस में 8 27, तो ये तो हो गया 27, 27 माइनस ये क्या होगा 1 प्लस में x, x प्लस में 2 3, यानी कि 3 प्लस में x, इन दोनों का डिफरेंस ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स। इन दोनों का डिफरेंस क्या तो भाई 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो भाई यहाँ पे देखो 0 तो आएगा नहीं, 0 लाने के लिए तो 24 करना पड़ेगा, और हमें x की जो वैल्यू है वो तो सिंगल डिजिट में चाहिए, हम तो डबल डिजिट का सम यहाँ पे डबल डिजिट x की वैल्यू नहीं रख सकते, तो हम 11 को कोई मल्टीपल लेके आते हैं। 11 का मल्टीपल लेके आए तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, 11 की x की जगह पे 2 रख के देखते हैं, तो 24 माइनस 2 रखा तो ये हो गया 22, तो 22 11 का मल्टीपल होता है, जी हाँ, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2 हो गई, ठीक है, x की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, तो अब आंसर निकल जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस में y, यानी कि x की वैल्यू कितनी थी 2 और y की वैल्यू कितनी थी 8, तो x प्लस में y कितना हो गया 10, और y माइनस एक्स 8 में से 2 जाएंगे तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो जाएगा 2 से कटेगा 5/3, तो आंसर आ गया आपका 5/3, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए x और y इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर प्लस में इवन नंबर क्या होता है भाई, ये हमेशा इवन ही होता है, ये हमेशा इवन ही होता है। इवन नंबर प्लस में ऑड नंबर ये क्या होता है हमारा, ऑड नंबर होता है हमेशा, बस इस बात को ध्यान रखो। x और y इवन नंबर है, x और y इवन नंबर है, तो x प्लस में y हमेशा इवन होगा, ये करेक्ट है। x प्लस y प्लस में 2, क्योंकि अगर x भी इवन है, y भी इवन है और 2 भी इवन है तो ये ऑड नहीं हो सकता, ये तो इवन होगा, ये गलत है। x प्लस वाई प्लस में 3, 3 ऑड है तो ये इवन नहीं हो सकता भाई, इवन प्लस में ऑड ये तो ऑड होगा ना, ये भी गलत हो गया, ये भी हमारा ऑड है तो ये भी गलत हो गया, तो पहला ही स्टेटमेंट सिर्फ गलत सही होगा, x प्लस वाई इवन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 156 मोर रजत अर्न प्रॉफिट ऑफ 4% इंस्टेड ऑफ लॉस ऑफ 8%। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, मान लो ये हमारी कोई कॉस्ट प्राइस है, अब क्या करा है रजत ने 4% का प्रॉफिट अर्जित करा है, तो 4% का प्रॉफिट अर्जित करा है, किसकी बजाय 8% लॉस की बजाय, 8% लॉस की बजाय, ठीक है। अब उसने बोला कि पहले जिस कीमत पे उसने बेचा था तब उसे क्या हुआ था, 8% का लॉस हुआ था, यानी कि यहां पे कोई कीमत थी उस पे उसने बेचा तो उसको 8% का लॉस हुआ, पर अब वो उस कीमत से कितने ज्यादा 156 रुपए ज्यादा रुपए में बेचता है, जिस कीमत में बेचा था ना उससे अगर 156 रुपए में ज्यादा बेचेगा तो उसको क्या होगा 4% का मुनाफा होगा, तो यानी कि वो यहाँ पे इस वाली वैल्यू 4% ज्यादा वाली वैल्यू पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 8 + 4 ये टोटल डिस्टेंस कितना है 12% है, 12% किसके बराबर आ रहा है भाई, इक्विवेलेंट किसके बराबर आ रहा है 156 के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस हम क्या मानते हैं 100% मानते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, वो हम फटाफट निकाल लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 12 से कटेगा ये पे 13 पे 13 इंटू में 100 1300 की वो वैल्यू हो जाएगी जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी। तो ये सिंपली हमने कर लिया कि भाई 8% घाटा हुआ था 4% प्रॉफिट हुआ, इन दोनों के बीच में प्राइस कितना डिफरेंस है 156 का, तो दोनों को जोड़ दिया 12% किसके बराबर 156 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 9, अ सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 75% क्या होता है भाई, देखो सेलिंग प्राइस है ना, ये किसके बाद है 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 75% क्या होता है, ये होता है 3/4, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा 3/4। ये कैसे निकालता हूं, देखो 75% है, 75/100 25 से काटेंगे 3 पे जाएगा, 25 से काटेंगे 4 पे जाएगा, तो 3/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेल प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3/4, तो साफ दिख रहा है भाई कॉस्ट प्राइस 4 है सेल प्राइस 3 है, तो क्या हुआ है लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है 1 का लॉस हुआ है, किस पे हुआ है 4 पे हुआ है, परसेंटेज निकालनी है, गुणा करेंगे 4 से, 4 से काटा 25 से,
तो 25% का क्या हुआ है भाई, लॉस हुआ है। 25% का लॉस हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 7/12, 7/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 16/21 ऊपर चला गया, 4/7 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ये ऊपर चला जाएगा, 16/9 प्लस में 4/21 मल्टीप्लाई 7/2 प्लस में 2/3। ठीक है, तो ये कटा, 7 से काटा हमने ये 3 पर, 2 से काटा हमने ये 2 पर, और 7 से काटा हमने ये 3 पर, 2 से काटा हमने 8 पर, तो ये आ गया हमारा 8/3। और यहाँ पे 4 से ये पूरा का पूरा 4 पे कट जाएगा, 3 से ये पूरा कट जाएगा 3 पर, ये आ जाएगा 16/21। ये कितना हो गया, 2/3, 2/3 ये हो जाएगा हमारा 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 21 एलसीएम ले लिया, 7 56 प्लस में 16 प्लस में ये हमारा 7 पे गया, 7 चौक 28, तो 56 और 16 कितने हो गए, 72, 72 और 28 100, 100/21 आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। P इज 4 टाइम्स ऑफ Q। P अगर 4 टाइम्स है Q को, P की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू में Q, ये वैल्यू है P की। तो पूछा गया है Q इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन P, तो यानी कि P माइनस Q अपॉन में Q इंटू में 100, ये पूछा गया है हमसे। तो P की वैल्यू है 4Q, 4Q में से 3Q को अगर हम घटा देंगे, और सॉरी यहाँ पे बोला लेस देन P, तो नीचे क्या आएगा, Q नहीं आएगा भाई, लेस देन है ना, किससे कम है, P से कम, तो P ही आएगा यहाँ पे। P की वैल्यू 4Q पुट कर दो, 4Q में से Q गए तो 3Q आएगा, नीचे क्या है P है, तो यहाँ पे 4Q आएगा, गुणा में करना है हमें 100 से, तो Q से Q कटा, 4 से काटा हमने, ये कितने पे गया, 25 पे, ये आ जाएगा आपका 75%। कितना लेस होगा वो, 75% कम होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, L is 20% लेस देन T, B but T is 30% मोर देन R, R is J is 30%। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं चाहता हूँ आप लोग करें, बहुत सिर्फ स्टेटमेंट इसकी लंबी है, बहुत कुछ नहीं है। ऐसे परसेंटेज लेस कम ज़्यादा वाले मैं बहुत क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ, आज भी वीडियो में करवा दिया है ऐसे क्वेश्चन। तो हर वीडियो में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होता है, तो आज की वीडियो में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं आंसर, क्या आंसर आ रहा है आपका। सही होगा तो मैं उसको लाइक करूंगा, गलत होगा तो उसको जरूर बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर ये सही आना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल इज 3500, सेलिंग प्राइस इज 2275, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि मार्क प्राइस MP कितना है भाई, 3500 है, और सेल प्राइस कितना है यहाँ पे 2275 है। तो अगर हम मार्क्ड प्राइस में से सेल प्राइस को अगर घटा देंगे तो क्या आता है, हमारा डिस्काउंट आता है। मार्क प्राइस में से अगर सेल प्राइस को घटाएंगे तो डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट कितने का आएगा, ये 5 का आएगा, ये 2 का आएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, 1 1225 रुपए का यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्काउंट हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट, किस पे डिस्काउंट होता है, मार्क्ड प्राइस पे ही होता है। तो परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज तो क्या हो जाएगा, 1225 अपॉन में मार्क प्राइस 3500 इंटू में 100, तो 3500 से 0 से 0 35 से ही जाएगा, 35 पे ही जाएगा, 35 का स्क्वायर होता है, तो ये जाएगा आपका 35% का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत सिमिलर है, ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी सिंप्लीफाई कर दिया है। तो चलिए आज ऐसा करते हैं, 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, बहुत इजी है, फटाफट आप लोग कमेंट कर सकते हैं आंसर निकाल के, किसी का भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ ट्रेडर incurs a loss of 50% after allowing a discount of 40%, if 20% डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट इज द प्रॉफिट। देखिए, मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज थी, उसने डिस्काउंट दिया है 40% का, यानी कि उसने 60 में बेची है, तो यहाँ पे उसने 60 में बेची है, तो ये उसको क्या हो रहा है, 50% का लॉस हो रहा है। 50% का लॉस है यानी कि आधी में बेच रहा है, तो एक्चुअल वैल्यू उसकी कितनी थी, 120 थी। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी उसकी, 20 थी, 120 थी। ठीक है, कुछ चीज समझ में आई आप लोगों को। हाँ, तो देखिए यहाँ पे बोला ट्रेडर incurs a loss of 50% after allowing a discount of 40%। डिस्काउंट दिया है उसने भाई 100 रुपए का, ये 100 रुपए क्या मार्क्ड प्राइस माना है हमने, 100 रुपए की कोई अंकित मूल्य था जिस पे डिस्काउंट दिया 40% का,
तो यानी कि 60 रुपए में उसने बेची, 60 रुपए में बेची, तो इसका मतलब उसको लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 50% का। 50% का लॉस का मतलब भाई आधी कीमत पे बेच दी ना उसने, तो इसका मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 120 रुपए थी। ठीक है, अब बोला गया है इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन, यानी कि 100 रुपए पे अगर 20% डिस्काउंट दिया जाता, 80 रुपए में अगर बेचता तो लॉस होता है प्रॉफिट होता, अभी भी लॉस ही होता, क्योंकि अगर एक्चुअल 120 है, अभी अगर 80 रुपए में बेच रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है, 40 का लॉस हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 120 पे लॉस हो रहा है। परसेंटेज निकालेंगे, लॉस परसेंटेज, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 से घटाइए 3 पर, तो ये लॉस हो रहा है हमारा 33.33% का लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ राइस, अमाउंट ऑफ राइस आर, कितना की 3 अलग अलग टाइप की राइस है। ठीक है, तो यानी कि पहली जो राइस है, दूसरी और तीसरी, ये जो राइस है ये है 703 किलो, दूसरी प्रकार की जो राइस है वो है 851 केजी, और तीसरी प्रकार की जो राइस है वो है 333 केजी। ठीक है, तो यहां पे भाई अब बोला गया अब राइस आर पैक्ड इन सच अ वे नो 2 टाइप्स ऑफ राइस आर मिक्स्ड, कोई भी राइस मिक्स नहीं होना चाहिए, सबके सब पैकेट होने चाहिए, यानी कि सबका सब यहाँ पे एक ही साइज के पैकेट में होने चाहिए। साइज ऑफ पैकेट इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा पैकेट होना चाहिए, और साइज ऑफ पैकेट शुड बी सेम, सबका पैकेट सेम होना चाहिए। सबका पैकेट कब सेम होगा, जब वो पैकेट का साइज इन तीनों को भाग दे सकेगा, यानी कि एचसीएफ निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए इनका जो डिफरेंस देख लेते हैं। 851 में से 703 जब माइनस करेंगे तो 148 एलसीएम आया, डिफरेंस आया। क्या तो डिफरेंस ही इनका एचसीएफ होता है या फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर, भाई ये तो इवन है, बाकी हमारे ये ऑड है, तो ये तो इसका एचसीएफ होगा नहीं। तो 148 का फैक्टर निकाला तो ये आ गया हमारा 37। तो 37 एक ऐसी टर्म है जो इन तीनों को यहाँ पे भाग दे रही है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, सेम साइज क्या होगा, 37 केजी का होगा, हर पैकेट 37 केजी का होगा। तो भाई जो पहली किस्म है उसके कितने पैकेट होंगे, 703 डिवाइडेड बाय 37, इसके कितने पैकेट होंगे, 19 पैकेट होंगे। जो दूसरी किस्म है उसके कितने पैकेट होंगे, 851 डिवाइडेड बाय 37, ये पैकेट हो जाएंगे हमारे पास 23 पैकेट हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, 333 डिवाइडेड बाय, तीसरी जो किस्म है 333 डिवाइडेड बाय 37, ये हमारे पास हो जाएंगे 9 के पैकेट, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 9 पैकेट हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 9 प्लस में 23, ये तो हो गया 22 और 9 सॉरी 23 प्लस में 9 कितना हो गया, 32 प्लस में 9 41 प्लस में 10 51। तो टोटल पैकेट कितने हो गए हमारे पास, टोटल पैकेट हो गए हमारे पास 51 टोटल पैकेट हो गए। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पैकेट, व्हाट इज द नंबर ऑफ पैकेट पूछा था, तो 51 नंबर ऑफ पैकेट्स हो गए। ये एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये मैंने आप लोगों को एचसीएफ वाली वीडियो में बता रखा है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं फटाफट। तो डिफरेंस देख लेते हैं, कोई भी दो टर्म का आसपास क्या तो वही होगा भाई, वही होने के लिए क्या होना चाहिए, एचसीएफ एक ऐसी रकम होती है जो सभी को डिवाइड कर सके, बस 148 तो डिवाइड कर नहीं रही, डिफरेंस नहीं है तो उसका कोई फैक्टर होगा। फैक्टर जो पहला ऑड आया, पहला ऑड फैक्टर कौन आया, 37 आया, तो 37 से करके देखा तीनों भाग जा रहे हैं, तो इसका मतलब 37 ही एचसीएफ है। तो आंसर आ गया हमारा कि 37 किलो के तो पैकेट होंगे, और कितने कितने पैकेट होंगे, 19, 23 और 9 पैकेट होंगे, तो कुल मिला के 51 पैकेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, जे सेल्स एन आर्टिकल टू के एट अ लॉस ऑफ 30%। लॉस का मतलब है 10 की चीज लॉस हुई, 3 का लॉस हुआ है, उसको 7 में बेची, क्योंकि 30% का मतलब होता है 3/10। ठीक है, अब ये तो जे ने किसको बेची है, के को बेची है, के ने फिर से बेच दिया है एल को एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। 40% प्रॉफिट का मतलब कितना होता है, ये हो जाता है हमारा 2/5, यानी कि कोई 5 की चीज थी उसको 7 में बेच दिया है, 2 के प्रॉफिट पे बेच दिया है। तो भाई जिस मूल्य पे उसने खरीदा वो तो सेम होना चाहिए ना, के ने जिस मूल्य पे खरीदा उसको सेम करेंगे, तो सेम करेंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे 5 से, यहाँ पे करेंगे 7 से सॉरी, तो ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करा तो 50, 50 की चीज 35 में बेची थी जे ने, और 35 की चीज 7 से गुणा करा तो 49 में बेची के ने, किसको, एल में। तो एल ने तो भाई 490 रुपए दिए, यानी कि हमारे हिसाब से 49, क्वेश्चन के हिसाब से 490, तो 0 लगा दो।
490 यानी कि 350 की चीज 490 में, यानी कि 350 की चीज उन्होंने 500 की चीज इन्होंने 350 में बेची थी। पूछा क्या क्या है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर जे। जे ने कितने रुपए में बेची थी, जे ने 30% घाटे में बेची थी के को, तो 350 रुपए में बेची थी किसने, जे ने के को। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 60% एवरी ईयर इफ आफ्टर 2 years फ्रॉम प्रेजेंट पॉपुलेशन 8704 देन व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन। ठीक है, देखिए बहुत सक्सेसिव वाला केस है, 60% की वृद्धि हो रही है। 60% की वृद्धि का मतलब होता है भाई हमारा कि अगर 6/10 यानी कि 3/5, 3/5। 60% का मतलब होता है हमारा 3/5, यानी कि पहले जो अगर 5 थी तो उसमें 3 का इंक्रीज हुआ, बाद में हो गई 8, फिर से उसमें 60% का इंक्रीज हुआ है अगले साल, तो फिर 5 थी उसमें 3 का इंक्रीज हुआ और वो हो गई 8। ये सक्सेसिव है तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग में जो 25 थी पॉपुलेशन वो 2 सालों के बाद कितनी हो गई, 64 हो गई। जो स्टार्टिंग में 25 थी वो 2 सालों के बाद 64 हो गई। तो इसका मतलब 64 की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, 87040, 87040 ये वैल्यू दे रखी है। ये पूछा गया है हमसे व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी कि 2 सालों के बाद 87,040 होनी थी, तो प्रेजेंट कितनी है, प्रेजेंट कितनी थी भाई 25, तो 25 की वैल्यू निकाल लेनी है। क्या निकाल लेनी है, 25 की वैल्यू निकाल लेनी है। ये पूरा का पूरा कटेगा हमारा 1360 पे कटेगा, 1360 गुणा में 25 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 34,000, 34,000। 34,000 पॉपुलेशन थी, 2 साल के बाद वो 87,040 पॉपुलेशन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, पाई चार्ट गिवन है, उसमें बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल फॉर द सेक्टर ऑफ Z1 एंड Z3। Z1 और Z3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 30%, 15%। तो डिफरेंस है भाई कितने का है, 15% का डिफरेंस है। अब एक पूरा देखो, ये पूरा का पूरा कितना है, 100% है, और 100% की टोटल डिग्री में वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री वैल्यू है, क्योंकि एक पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो हमें डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 15% की वैल्यू निकालनी है। अगर 100% 360 है तो 15 कितना हो जाएगा, देख लो, काट लो, हर परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कटा, 5 से काटेंगे 2 पे, 5 से काटेंगे 3 पर, 3 से काटा ये हमने कितने पे, ये काटा हमने 18 पर, 18 इंटू में 3 54 डिग्री, 54 डिग्री यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। पहले हमने Z1 की नहीं निकाली, फिर Z3 की नहीं निकाली, ऐसे नहीं निकाली, डायरेक्ट हमने परसेंटेज का डिफरेंस देखा और उसके बाद हमने सीधा निकाल लिया कि 15% का क्या वैल्यू होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राजू एंड श्याम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days एंड 30 days रिस्पेक्टिवली। राजू कितने दिन में करता है, 20 दिन में, श्याम कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, वर्क कितना आ जाएगा, 60 वर्क आ गया, एफिशिएंसी 3 और 2। बोला गया राजू और श्याम काम शुरू करते हैं, बट राजू कुछ दिनों के बाद काम छोड़ के चला जाता है, बाकी बचा काम श्याम कंप्लीट करता है 10 दिनों में। तो स्टार्टिंग किसने करी थी, राजू और श्याम ने। तो कितनी एफिशिएंसी, 3 + में 2 5, कितने दिन के लिए काम करा, x दिनों के लिए काम करा। बाकी जो बच गया काम वो किसने करा, ये तो इन दोनों ने मिलके काम करा। बाकी जो बच गया काम वो श्याम ने अकेले ने करा है, तो श्याम की एफिशिएंसी 2, कितने दिन काम करा है, 10 दिन काम करा है। अब भाई ये तो श्याम का काम था, ये दोनों का काम, दोनों का एक्चुअल वर्क, टोटल वर्क जो था वो कितना था, वो था भाई 60 काम था। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 5x, 20 को उधर ले जाएंगे तो 60 में से 20 जाएंगे 40, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 5, 8। तो इसका मतलब राजू ने कितने दिन काम कर रहा है, 8 दिन काम कर रहा है। राजू ने कितने दिन काम करा था, 8 दिन काम करा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे भाई आज के मैथ्स के क्वेश्चन, और कल आप लोगों के लिए फिर से हम क्वेश्चन और अलग अलग सब्जेक्ट के लेके आएंगे। आप लोगों की रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जीके सभी की तैयारी के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है प्लस माइनस। तो आप लोगों का साथ उसमें बरकरार रहे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए मदद जैसी भी हो सके आप कमेंट करके बताएंगे कि ये इस चीज़ में हेल्प चाहिए, तो पूरी कोशिश करी जाएगी उस चीज़ की आप लोगों की हेल्प करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको 49 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और ये कोड आपको लगाना है सक्सेस50, यानी कि SUCCESS50, और आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, www.plusminus.edu.com पर मिलेगा।
ठीक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और यहाँ पे आपको ब्लू जो पट्टी है उसके ऊपर भी दिख रहा होगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते रहे। आप लोगों की सक्सेस निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।